तो हेलो 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 मेरे 12वीं क्लास के एमपी बोर्ड के भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके भैया की क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा और पहला चैप्टर क्लास 12th फिज़िक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें अपन चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, उस पर किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। 3 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल निकाल के लाया हूँ आपके लिए इस लेक्चर के अंदर, बहुत अच्छे से करवाऊँगा। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर क्लास 10th के, अब 2 लेक्चर 12th के आएंगे, फिर 2 10th के आएंगे। ठीक है, तो बने रहना, साथ मत छोड़ना। अच्छे से जहाँ जहाँ डाउट आएगा वो मैं पूरा करवाता रहूँगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बिलीव मी, जो मैंने पढ़ाया अगर आपने पढ़ लिया ना, फॉर श्योर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बिना किसी डाउट के पढ़ते रहना और जो तरीके बताता रहूँ मैं वो करते रहना। अभी मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा और एंड में एक कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको ध्यान रखने, जिनसे आपकी क्लास 12 की फिज़िक्स मिनिमम कह रहा हूँ आने के आपके 95 भी आएंगे, बट मिनिमम से मिनिमम 85 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और 80 तो कहीं नहीं गए, 85 तो आप ला सकते हो कन्फर्म, अगर आपने सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए। कुछ नहीं कर पाए अगर आप, तो आपके 80 तो कहीं नहीं जा रहे। और अगर आपने सब फॉलो कर लिया तो 95 भी कहीं नहीं जा रहे, और 85 to 90 तो फॉर श्योर मार्क्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, देखो कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। अब मैटर कौन सा मैटर भाई? लड़ाई वाला मैटर नहीं, उससे दूर रहना है। मैटर यानी कि मास। ठीक है, जो मास है वही चार्ज को कंटेन कर पाता है। ठीक है, तो ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक चीज़ें उनको एक्सपीरियंस कर पाता है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। देखो, जब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज बोला ना, ये डेफिनेशन भूल जाओ, इसको मत देखो मैंने क्या बोला वो भी मत देखो। आपको क्या देखना है? सबसे पहले आप इमेजिन करो, आपने आपके उन्हें चार्ज सुनते ही क्या है। ठीक है, अब वो सोच लिए, थिंक। अब जो मैंने बोला वो देखो कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ये 2 तरह का रहता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। एक एटम के अंदर आपने पढ़ा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? एक एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये रहा प्रोटॉन और ये रहा न्यूट्रॉन और ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब ये इनका चक्कर लगाता है। तो 2 तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर रहता है न्यूक्लियस के, वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। हम क्या करते हैं? अपने लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालते हैं, इस वजह से इसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है, ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है लाइक रिपेल्स लाइक, यानी कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को भगा देंगे, एक जैसे लोग साथ नहीं रह सकते, ये उसका कहना है। क्या आप अपने आपको पसंद करते हैं? अगर हाँ, लेकिन आप अपने जैसे इंसान को सामने पसंद नहीं करोगे। आप टॉपर हो तो आप किसी और टॉपर को सहन नहीं करोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप किसी और को नहीं भेजोगे, क्योंकि वो भी आपके लेवल पर आ जाएगा, फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन करना चाहिए, ठीक है, मेरा फायदा होगा तो तुम्हारा भी होगा, तुम्हारी दोस्ती अच्छी होगी। एंड देन वी हैव अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो एक जैसे नहीं है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर पास में रखोगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। आपने Na+Cl- बनते देखा होगा, NaCl, ये चार्ज की वजह से ही फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें नहीं घुसेंगे, ये केमिस्ट्री का काम है, अपने को केमिस्ट्री इतनी नहीं आती भैया। ठीक है, एंड द अनदर लाइन इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड यानी कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहेगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा किसी भी बॉडी पर। अब जैसे ये है पेंसिल है, ठीक है, इसको मैंने घस दिया,
इसमें मान लो n टाइम्स ई चार्ज आ गया, या फिर 1 ई चार्ज आ गया, या फिर 2 ई, यानी या फिर 4 ई, ऐसा कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। देन वी हैव अनदर थिंग, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एनर्जी मास कंजर्वेशन। सब कहते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि पूरे एक सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। दूसरा आपने पढ़ा होगा मास, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एक सिस्टम होता है उसका मास कंजर्व्ड होता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा। वैसे ये क्या है, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल। देखो, थ्योरी याद करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा अगर आपने मेरे शब्दों को अच्छे से सुन लिया, क्योंकि मैं आधी थ्योरी ही बता रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन उससे पहले 28 नंबर के आपके क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो इसी से होते हैं। और उसके बाद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। कितने 6 आते हैं, 5 आते हैं। पैटर्न चेंज होता रहता है, अभी तो चेंज नहीं हुआ, इतने आते, 5 या 6 आते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आपसे होंगे अगर आपने ये अच्छे से सुन लिया तो, ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल नहीं होता भैया, आज का लेक्चर देखो, मज़ा आ जाएगा, बता दूँगा कैसे करना है, ठीक है। देन वी हैव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक जैसे 2 लोग हैं, ये दोनों, ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये भी ये इसको पकड़ लो, सिर्फ ये एक कॉइन को पकड़ लो, ये वाले, सॉरी इसको पकड़ लो, ये क्या अलग है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, फिर आएगा मैं भी लगाऊंगा, ये भी इस पर लगा रहा है, ये कॉइन भी कह रहा है भैया मैं भी लगाऊंगा, तो ये सब मिलके इस गरीब आदमी को पीड़ित कर रहे, परेशान कर रहे हैं। तो इस पर अब टोटल फोर्स कितना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर। यानी कि कोई इधर से लग रहा है, कोई इधर से लग रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, कोई इधर से लग रहा है, कोई इधर से लग रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो ऊपर से लग रहा होगा वो नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन अपन देखिए तो क्या होती है, इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि ये इसके बराबर होती है फोर्स अपॉन में चार्ज के बराबर। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसके अंदर आप घुसे तो आपको किस चीज़ की वाइब आई, क्रिकेट की, हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिकेट फील्ड। तो उस फील्ड के अंदर क्या होगा, क्रिकेट होगा, क्रिकेट की वाइब आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और फोर्स क्या सिर्फ अकेली एफ लिखी हुई है क्या, उससे आप समझ जाओगे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स वो कब बनती है, जब वो चार्ज से एसोसिएट होती है, अदरवाइज वो किसी और तरह की फोर्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू, या फिर के क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9 कूलम, ठीक है। ये मैंने लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। मैंने सॉरी कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा है, पहले आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है। फ्लो में इधर आ गया गलती से, पर यह आई होप आपको समझ आया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर पहले मैं, फिर आपको कूलम्स लॉ पढ़ा देता हूँ। डायरेक्शन यानी दिशा, अगर पॉजिटिव चार्ज है दूर की शक लो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ चले जाओ। जैसे जनरली हम हमारी लाइफ में किसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं, हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली नेगेटिविटी को ज़्यादा देखता है। अगर मैं कह रहा हूँ आपको मैं तीसरे मंजिल पर खड़ा कर दूँ छत के किनारे पे, तो आप क्या सोचोगे, यही सोचोगे भाई क्या होगा, गिरूँगा तो, ये क्या है, नेगेटिविटी है, ठीक है। इस तरीके से क्या बोलता जाता हूँ भैया, कभी कभी मेरे को समझ नहीं आता। हाँ, ये आ जाता है कूलम्स, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट से भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो फॉर्मूला दिमाग में सेट रखो, बस लिखते जाओ, रफ कॉपी पे फॉर्मूला लिखते जाओ। एंड में जो मैं 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा कर दोगे तो, मेरे को पता है, आई बिलीव इन यू, ठीक है। अभी तक आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड विद इन 8 to 9 मिनट्स वी कवर्ड 3 टॉपिक्स, दैट इज़ रियली ग्रेट। इतनी सी देर में आपका रिवीजन हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये नोट्स मैंने रिवीजन के पर्पज़ से बनाए, और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता उस पर्पज़ से भी बनाए। मुझे सुन लो, इनको पढ़ लो, NCERT के क्वेश्चन कर लो, अपने नोट्स अगर पढ़ सको तो पढ़ लो, खत्म, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादा टीम टप्पल लेके बैठोगे फेल हो जाओगे, रोते फिरोगे, एक ही चैप्टर हुआ था भैया जाते जाते। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ की अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ गई ना तो आपको ऐसे लिखनी है दैट Coulomb's law states that electric force is proportional of product of charge and it is inversely proportional to the square of distance between them। ये R क्या है? ये दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है और ये फोर्स लगती किस डायरेक्शन में है? अलोंग दैट लाइन जो उन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये वही लाइन है जो मैंने अभी समझे। ये वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे आप, फिनिश। और अच्छे से समझा ही दिया है मैंने। नहीं आया हो कुछ समझ, कमेंट में लिख दो, अलग से शॉर्ट डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, दोनों काम मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करनी है भैया, लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट करो, कमेंट करो, मैं वीडियो में नाम लूँगा और श्योर लूँगा। आज जो कमेंट करेगा अगले 12th के वीडियो में उसका नाम, जिसने 10th वाले में करा है, पिछले में 2 लोगों ने उनका 10th वाले में नाम, गारंटी। भाई कोई देख लेगा, तुम ही देख लो अपने दोस्तों को, वीडियो में नाम आया मेरा लेक्चर प्रमोट, तुम्हारा नाम प्रमोट, फर्क नहीं पड़ता नाम लेने से वैसे। बट चलो आगे आ जाता है अपना एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, ये जहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करती है? सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितनी होगी। अब जैसे एक जगह पर 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और एक जगह सिर्फ 10 है, तो तुम बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी? सोच के बताओ, लॉजिकली यहाँ पे देखो, लॉजिकली सोचो कहाँ पर ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जहाँ पर 12 है। ठीक है, लेकिन अब आगे अपन देखते हैं, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये पता है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि ये इस तरफ जा रही है, आई कैप में जा रही है, जे कैप में जा रही है, ये के कैप में जा रही है। तो क्या मुझे बताओ, एक टाइम पर आपकी मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकती है क्या? एक टाइम पर आपकी 10 डायरेक्शन होती है क्या? जैसे डायरेक्शन तो 4 ही होती है, मतलब एक टाइम पर आप 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो? नहीं ना। कौन कितने डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, विच इज़ व्हाट? चारों में से कोई सी? मैंने आपको बोला भैया आप नॉर्थ में चले जाओ, आप नॉर्थ में चलते, मैंने बोल दिया आप साउथ में चले जाओ, साउथ में चले जाओगे। हिंदी नहीं बोलो, हिंदी बोलोगे तो मार खाओगे। कॉमेडी हो गई भाई, भयंकर। आगे बढ़ते हैं, बेकार की बातें बहुत करता हूँ मैं। हाँ, और ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हमेशा पॉजिटिव रहो, चलते रहोगे, जैसे ही नेगेटिविटी सोचोगे चल जाओगे, चला दिए जाओगे। ठीक है, तीनों पॉइंट कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा टॉपिक, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है? 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब एक डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, 2a डिस्टेंस पर, अब वो a कितना भी हो सकता है, ठीक, 2a डिस्टेंस पर जब वो रखे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसका ये होता है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ये भी बहुत सही बात हो गई भैया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या कहता है हमें? ये 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सियल, यानी कि किसी भी एंगल पे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मतलब किसी भी एक एक्सिस पर हो सकता है, यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों में से किसी भी एक्सिस पे हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अपन देखें तो ये एक होता है इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल में आपको पॉइंट समझा देता हूँ। इक्वेटोरियल लाइन ये जो है ना 90 डिग्री वाली ये सीधी लाइन, ये क्या है? आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो जब हम एक्सियल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K2P अपॉन में R3। फिर हमारे पास आता है कौन? हमारे पास आता है इक्वेटोरियल वाला। इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KP अपॉन में R3। अब इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो अपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसकी
आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है अपना गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम पे ना मैं कह रहा हूँ इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। मैं हर चीज़ के वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, ये मत सोचो कि 15 मिनट में मैंने चैप्टर खत्म कर दिया तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। इसके अंदर मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है और 2-3 इंपॉर्टेंट वाले मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है आपको दूसरी चीज़ें करवाने का, वो क्या है कि मैं आपको पहले पूरी थ्योरी करवा दूँ जिससे आपके इनफ मार्क्स आ जाए, आप डेरिवेशन कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, रट सकते हो। अगर नहीं रटनी, समझनी है तो डेरिवेशन की वीडियो में एंड में ला दूंगा। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी वो सारी एक वीडियो में, वो चाहे 2 घंटे का बनो, चाहे 3 घंटे का बनो, चाहे 4 घंटे का बनो, चाहे मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूँ, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, वो मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा, वो अच्छे से पढ़ाऊँगा भी सही आपको। और रही बात डेरिवेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स की, मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। सारी डेरिवेशन सारी एक वीडियो में कवर कर दूंगा। और जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट वाले मैं चैप्टर के साथ चलाता जाऊंगा और अलग से फिर मैं लेक्चर डालता रहूँगा जब एंड का टाइम आएगा। अभी से वो इंपॉर्टेंट वाले समझ लो, NCERT के कर लो, जिसमें डाउट आए मुझे भेज दो, ठीक है। बता दो कि भैया NCERT में 9 जो भी 9.1, 1.1, 2.1 इस वाले में डाउट है, मैं शॉर्ट फटाक से डाल दूँगा, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रल, वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में परमिटिविटी ऑफ कांस्टेंट, यानी इस एप्सिलॉन नॉट की, यानी कि चार्ज अपॉन में मीडियम या फिर जो है परमिटिविटी कांस्टेंट है, इसका जब अपन रेशियो करेंगे तो हमें ई डॉट डी ए यानी कि फाई मिल जाएगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज लेमड़ा अपॉन में 2 पाइप्स। ये तो आप फॉर्मूला याद कर लो, ये तीनों तो आपको याद करने पड़ेंगे भैया। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल जनरली नहीं आते, लेकिन ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है जितना मैंने देखा है, ठीक है। अब रही बात 3 न्यूमेरिकल की, तो मैं आपको करवा देता हूँ। पता नहीं मैंने डाउनलोड करे नहीं करा भैया, मैं सेट इसमें लगाना भूल गया था, नहीं करे। 1 सेकेंड कर देते हैं, आपके सामने ही कर देते हैं। अच्छा इधर भैया व्हाट्सएप किधर है, तो पता नहीं क्या क्या देख लोगे भाई। ये क्वेश्चन एक, तो दूसरा ये क्वेश्चन, तीसरा ये क्वेश्चन, पर मुझे पता भी नहीं, मैंने सोलो करके भी देखे हैं, पता नहीं कर पाऊँगा। कर देंगे भाई, चुटकियों में आपके साथ सवाल को सोल्व कर देंगे सर। नहीं भैया, कोई सर्वर नहीं, 3 चलती चाहिए। 2 चार्जेस देखो, सबसे पहले आपको 2 चार्जेस दिया तो आपको गिवन लिख लेना। गिवन क्या क्या है, अरे भैया सिलेक्ट हो जाओ। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो Q1 लिख लो। अरे अरे भाई ये पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है, बता देता हूँ आपको आराम से। एक सेकेंड, Q1 दिया हुआ है हमें +3 माइक्रो कूलम। देखो माइक्रो होता है 10 की पावर -6, ठीक है। Q2 दिया हुआ है -2 इंटू 10 की पावर -6। ये माइक्रो हटा देते हैं क्योंकि अपन -6 लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, उसने क्लियर किया रखा है, फाइंड द फोर्स। निकाल देते हैं भैया आपकी फोर्स। आगे बढ़, कौन सा फॉर्मूला दिखा फोर्स, F = K Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। आ जाओ कर देते हैं, F = K की वैल्यू 9.1 तो 10 की पावर 9 इंटू दोनों Q विच इज़ 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12, ये दोनों 6। कहाँ गया रे मेरा, -12 अपॉन में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये 6
इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ 54.6 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर हो गया। फोर्स है तो अब ये इसका जो यूनिट है वो आप लिख देना। क्या होती है? कूलम चार्ज है तो चार्ज का स्क्वायर तो कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। अब अगला न्यूमेरिकल करवा देते हैं आपको। एक तो पता नहीं लिखने में क्यों गड़बड़ी होती है इसमें, कौन सा वाला करा अपन ने? हाँ, अब डाइपोल का क्वेश्चन आ गया है। डाइपोल क्वेश्चन क्या करना है? डाइपोल का फॉर्मूला याद करो, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अब चार्ज कितना दे रखा है? सॉरी, अपने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ही दे रखी है। डाइपोल मोमेंट 2 इंटू 10⁻⁷ इज केप्ट ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला याद करो, K2P अपॉन में RQ। तो लगाओ भैया, K2P अपॉन में RQ। इसको अभी भी हमारी आ रही थी भाई। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। K की वैल्यू तो अपने को पता है, तो K को भी ऐसा कैसे रखते हैं? K की वैल्यू बाद में नहीं पुट करेंगे तो भी चलेगा। मतलब क्वेश्चन आपको एग्जाम में करनी है, मैं नहीं कर रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलोम्ब मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, कूलोम्ब मीटर है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में डिस्टेंस देख लो कितने डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर से मीटर में -2 और उसका क्यूब कर दो। बस इसको सोल्व कर दो, आगे बढ़ते हैं भैया। ये हो गया। अब एक न्यूमेरिकल और बचा है। नेक्स्ट टाइम से ना न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लिख के रखो भाई। मैंने इसलिए लिखा, तुम सोचोगे ये मास्टर साला पहले से सोल्व करके लाता है, कैसा पढ़ाएगा, इस वजह से नहीं कराता। ठीक है, देखते हैं एक और कौन सा बचा हुआ है। ठीक है, ये तो आपका ही लोग फोर्स का है। ठीक है, सो सारे के सारे न्यूमेरिकल, सारे के सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। एक सेकेंड रुको, ये अलग क्वेश्चन है। -5 अपार्ट इन एयर, वो दिस इज समथिंग डिफरेंट। हवा में है यानी कि इसके ऊपर ग्रेविटी भी लग रही है, तो ये mg के बराबर भी हो सकता है। इसको अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है। सो इसका सलूशन आपको खुद करना है, और अगर आप नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, जब मैं सेकंड चैप्टर का लेक्चर लेके आऊँगा उसमें पूरा का पूरा आपको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, वेट मैंने ये बच गया है ना, वो तो मैंने कर दिया सॉल्व। ये करना है आपको सॉल्व। ठीक है, ये कर लेना आप सॉल्व। नहीं हो मैं करके बताऊंगा आपको अगले वीडियो। 2 मिनट लगेंगे खाली, एंड के 2 मिनट, तब देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू। ये थैंक यू लिखने भी नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। थैंक यू बेमन से नहीं कह रहा हूँ, ये चल नहीं रही है पेंसिल इस वजह से। अब विदिन 23 मिनट्स आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। सिर्फ इस चैप्टर से आपकी बची तो डेरिवेशंस का टेंशन नहीं लेना है। पहले आप थ्योरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, ये मेजोरिटी में आता है। ठीक है, और वो भी आप खुद से कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं करवाया। अगर डेरिवेशन की नीड है मैं करवाऊंगा डेरिवेशन, मत टेंशन लो, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली चैप्टर वाइज डेरिवेशन का मैं नहीं सोच रहा हूँ। अभी आपका टाइम है, स्कूल में जो हो रहा है उस हिसाब से कर लो, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो मैं चैप्टर वाइज डेरिवेशन भी करवा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा एंड में जितनी डेरिवेशन की 2, 3, 4, 10, 12, 15 आई डोंट केयर, सारी करवा दूँगा, सब पढ़ा दूँगा, पूरी NCERT दिमाग में घोट कर डाल दूँगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा हाउ टू मेक योर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फोकस ऑन द टीचर। वो टीचर इज सेम। या तो भाई मैं जब पढ़ा रहा हूँ मेरे को तो सुनो, लेकिन स्कूल जाते हो, कोचिंग, अब स्कूल और कोचिंग में आपको सिलेक्ट करना है। जनरली कोचिंग में अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए आप वहाँ पे जा रहे हो। कोचिंग में अच्छा नहीं पढ़ा छोड़ दो, भैया टाइम वेस्ट है। कोचिंग जा रहे हो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, स्कूल में
मैं नहीं कह रहा कान बंद करके बैठो, बट ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जितना हो सके अपना दिमाग वहाँ पर रिलैक्स करके आ जाओ ताकि घर में पढ़ सको, ठीक है। मस्ती मजाक करके आ जाओ, स्कूल में जो करना है कर लो, बट मेन अगर कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो सिर्फ और ये मेरा वीडियो देख रहे हो, फिर भैया स्कूल में ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ों को 2 बार सुनोगे ना फोकस से, तो अपने आप एक ऐसी लेयर आ जाएगी दिमाग में जो कि आपको जल्दी किक करेगी जब आप न्यूमेरिकल करने बैठोगे। तो थ्योरी हो गई। थ्योरी कैसे ठीक करनी? टीचर को बहुत अच्छे से सुन के। सेकेंड, डेरिवेशन। एनसीईआरटी खोलो, डेरिवेशन उसमें से 2 से 3 बार हर डेरिवेशन को स्क्रेबल करो, लिखो अपने रफ कॉपी में, समझो। जो समझ नहीं आ रही मैं बता दूंगा, यूट्यूब पर भी वीडियोस चले हुए, अगर उनसे समझ नहीं आएगी तो मैं समझ। और डेरिवेशन समझ के भी तुम्हें कुछ नहीं पल्ले पड़ना भैया, तुम एंड में रट कर ही जाओगे, चाहे 1500 डेरिवेशन में तुम्हें दे दूँ और नहीं रट पाओगे तो समझने का ट्राई करो, बट एंड में याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट वाली मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है? तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि न्यूमेरिकल। पहले पॉइंट को कवर करोगे, तीसरा पॉइंट अपने आप कवर होगा। और न्यूमेरिकल कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। न्यूमेरिकल आपके होते हैं प्रैक्टिस करने से। चाहे कोई एग्जाम हो दुनिया की, उसमें अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो हर इंसान ये कहता है न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो। 3 पॉइंट होगा। और अगला क्या एनसीईआरटी पढ़नी? नहीं, पूरी एनसीईआरटी नहीं, सिर्फ पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ना है, समरी पढ़नी एंड न्यूमेरिकल करना और डेरिवेशन करनी। इतने में आपकी 60 to 70% एनसीईआरटी वैसे ही कवर होगी। लाइन टू लाइन पढ़ने बैठोगे ना, ये दिमाग बंद हो जाएगा भाई। इतनी बेकार दी हुई है वो लैंग्वेज, मैं भी नहीं पढ़ता भाई। मैं तो और मैं कौन हूँ फिजिक्स का, मुझे तो मैथ्स भी नहीं था, मेरा बायो था, क्योंकि घास बंदा नहीं हूँ। मेरे फिजिक्स में ठीक ठाक मार्क्स आए थे, अच्छे मार्क्स आ गए थे। बट ठीक है, तुम्हारे अच्छे दिला दूँगा इतनी गारंटी, मेरे कितने ही आए। और मेरे इतने आए थे कि तुम कन्विंस हो जाओगे कि हाँ सर अपने को मार्क्स दिला सकते हैं। कितना आए थे सिलेबस पूरा मैं बताऊँगा, भी नहीं बता रहा, तुम भाग जाओगे, ठीक है। तो मेरे मार्क्स से जज मत करो, मेरे परसेंटेज अच्छे थे ओवरऑल, जितने आ सकते थे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम की प्रेप करी थी दूसरी, खैर उसमें नहीं हुआ मेरा बात है। लेकिन हाँ, उसमें ही मैं एंडर्स था, इसका नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ 10 दिन पढ़ाई करी थी भाई बोर्ड की। खैर जस्टिफिकेशन हो गया, बट लीव इट, आप खुद पे फोकस करो। और अभी ना ये बेस्ट टाइम चल रहा है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लो और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो अच्छे से, खेलो कूदो मस्ती करो, ये साल वापस नहीं आने वाला, इसको वेस्ट मत करो। तो बाय।